डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूँ। टेंस में आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपको जैसे पता ही है, तीन तरह के होंगे: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कैसे पहचानते हैं वो समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे नाम से पता चल रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू वर्ड से बना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। इसमें वर्तमान में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान यानी अभी का समय। जो कोई काम वर्तमान में जारी रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। समझ गया हूँ आई होप। जब काम का जारी रहना पाया जाए वर्तमान काल में तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें काम जो होता है कंटिन्यू चल रहा होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, वह पढ़ रहा है। जैसे वह पढ़ रहा है तो इसमें काम जारी है। वे लड़कियां लड़ रही हैं तो इसमें काम क्या है, कंटिन्यू चल रहा होता है। तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और हम इनको पहचान इसकी आपको पता ही है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। ये होती है इसकी पहचान। हिंदी वाक्य की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। वैसे कैसे पहचानोगे? एक्शन कंटिन्यू रहता है इन प्रेजेंट। एक्शन कंटिन्यूज इन प्रेजेंट टेंस। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। इसको बनाने के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट, और जो अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन संज्ञा। इन सब के साथ हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। क्या लगाना है? इज। और वर्ब में क्या लगता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। और निगेटिव है तो इज के बाद नॉट लग जाएगा, है ना। इंटेरोगेटिव है तो इज आरम कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग में। क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले आ जाएगा। इसी तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने देखा जब सब्जेक्ट एक वचन हो। अगर सब्जेक्ट अगर वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो क्या आता है बताओ? आर प्लस अंश। फिर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक। अब बताओ आराध्या, आई के संग क्या आता है? अनन्या क्या आता है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक। निगेटिव है तो इज के बाद नॉट, आर के बाद नॉट या एम के बाद नॉट। इंटेरोगेटिव है तो इज कहाँ जाएगा? शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। एक वचन है तो इज शुरू में लगेगा, इंटेरोगेटिव है। अगर प्लूरल है तो आर कहाँ लग जाएगा? स्टार्टिंग में। और इंटेरोगेटिव है तो एम कहाँ लग जाएगा? स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो इनको हम बाकी बना लेते हैं, देखते हैं कौन बना पाएगा या नहीं। सबसे पहले कौन बनाएगा? चलो आराध्या से ही शुरू कर लेते हैं। वह पतंग उड़ा रहा है। यस। इज क्यों आया? ही के संग क्या आता है? इज। वर्ब में क्या लग जाता है? ही इज फ्लाइंग द काइट। बताओ भाई अनन्या, हम पौधों को पानी दे रहे हैं। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स। आर क्यों आएगा? क्योंकि वी के साथ क्या आता है? आर। वी, यू, दे प्लूरल हो, बहुवचन हो तो आर आता है। बताओ वंश, मैं मधुर गीत गा रहा हूँ। सिंगिंग। सिंगिंग जोर से। सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। आई एम सिंगिंग, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। आई एम सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। और बनवा लेते हैं, सीता खाना पका रही है। बताओ आराध्या। ओके गुड। बोलो भाई अनन्या। ये लड़कियां पतंग उड़ा रही हैं। ओके। आर क्यों आया? दीज गर्ल्स, बिकॉज दीज गर्ल्स प्लूरल है। बताओ अंश, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, अगर निगेटिव हो तो कैसे बनेगा? आई एम नॉट ईटिंग द फूड। निगेटिव हो तो इनके बाद नॉट लगा दो, इसके बाद, आर के बाद, एम के बाद। चलो अब बताओ, क्या वह झूठ बोल रहा है? बोलो आराध्या।
Is he telling a lie? बोलो अनन्या, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? Why हाँ are you telling a lie? ओके, बोलो भाई अंश, क्या मैं बाजार से सब्जियां खरीद रहा हूँ? I am क्या मैं, तो एम पहले आ जाएगा, एम आई बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द marketing. मार्केट। बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इंटेरोगेटिव में। निगेटिव है तो इजारम के बाद नॉट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखेंगे कौन सा, Past continuous पास्ट। हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहले तो हम देखते हैं कहाँ प्रयोग करा जाता है, जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो, भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, भूतकाल में जब काम जारी रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे। इनमें वॉज वर्ग का प्रयोग होता है। अब वॉच कहाँ आता है, वर्ग कहाँ आता है, वो लिख देते हैं। जैसे आई है, ही, सी, इट, या एक वचन है तो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, वॉज या वर, वॉज। और वी, यू, दे या प्लूरल हो बहुवचन तो क्या आएगा, निगेटिव है वाजवर के बाद नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव है वाजवर पहले आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वह झूठ बोल रहा था, बोलो भाई अंश। मृदुल, मैं पतंग उड़ा रहा था, बोलो। चलो और कोई बोल दो, बोलो अनन्या। I was flying the kite. ओके, आई वॉज फ्लाइंग द काइट। वे हमें कहानी सुना रहे थे, कौन बताएगा, आराध्या। वे हमें कहानी सुना रहे थे। गुड, दे वर टेलिंग अस स्टोरीज। दे वर टेलिंग अस स्टोरी, कहानी सुना रहे थे, कहानी यहाँ होता तो स्टोरीज हो जाता। दे वर टेलिंग अस स्टोरी। और ये बहुवचन हो तो क्या लगेगा, वर। और सिंगुलर हो, एक वचन हो तो वॉज। बताओ भाई मृदुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। टेलिंग अ लाई, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। और यह बच्चा पतंग उड़ा रहा था। I was flying the kite. ओके, आई वॉज फ्लाइंग द काइट। वे हमें कहानी सुना रहे थे, कौन बताएगा, आराध्या। वे हमें कहानी सुना रहे थे। गुड, दे वर टेलिंग अस स्टोरीज। दे वर टेलिंग अस स्टोरी, कहानी सुना रहे थे, कहानी यहाँ होता तो स्टोरीज हो जाता। दे वर टेलिंग अस स्टोरी। और ये बहुवचन हो तो क्या लगेगा, वर। और सिंगुलर हो, एक वचन हो तो वॉज। बताओ भाई मृदुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। टेलिंग अ लाई, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। और
कौन बता सकता है? बाहर वर्षा हो रही थी। मृदुल। It was यस यस raining outside. सही है, मृदुल ने सही बताया, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। इस तरह हमने देखा, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर लगा देते हैं, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। बताओ अंश, वह गाली नहीं दे रहा था। He was not abused. अब्यूजिंग है, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग। और इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। बताओ अनन्या, तुम पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे थे? Why were you not watering the plants? गुड। वाई वर यू नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? वाटरिंग द प्लांट्स, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेंस। कौन सा टेंस रह गया? Future continuous tense. फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता था? हेल्पिंग वर्ब। Helping verb shall, will, shall plus be plus नहीं, इंडेफिनिट में पूछ रहा हूँ। shall. शैल या विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है देख लेते हैं। और ये पहचान समझ लो पहले, भविष्य में काम का जारी रहना पाया जाता है, भविष्य में काम का जारी रहना। पाया जाता है। एक्शन कंटिन्यूज इन फ्यूचर टेंस, ठीक है, एक्शन कंटिन्यू होता है, काम का जारी रहना पाया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। भविष्य में काम के जारी रहने को दिखाया जाता है, भविष्य में, इन फ्यूचर एक्शन कंटिन्यूज। और इसकी पहचान है हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आता है। तो इनको बनाने का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट अगर आई या बी हो तो क्या आएगा? Shall. और क्या लगता है इसमें? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है ये कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आई बी के अलावा हो, Will be विल plus वर्ब में आईएनजी लगता ही है, आपको पता ही है। आई बी के संग शैल भी लगाना, आई बी के अलावा कुछ अन्य हो तो विल भी लगाना, ठीक है। चलो प्लस हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस बनवाते हैं। तो देखते हैं, पहले बताएंगे कौन? चलो आराध्या। हम सिनेमा देखने जा रहे होंगे। we will be, we shall be going to सी सिनेमा, ओके। आई बी के संग शैल आता है, वी शैल बी गोइंग टू सी सिनेमा। अनन्या बताओ, Yes. वह बाजार से सब्जियां खरीद रही होगी। She will be हाँ। buying the vegetables from the market. ओके गुड। अंश, ये लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। ये लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। डोंट सी बिहाइंड, ये लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। हाँ हाँ, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। दीज बॉयज विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। बताओ आराध्या, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। I will not be, आई बी के संग शैल आता है, आई I shall not be eating the food. ईटिंग द फूड। बताओ भाई अनन्या, क्या तुम गाना गा रहे होगे? क्या तुम गाना गा? अब ये इंटेरोगेटिव है तो शैल विल कहाँ जाएगा? शुरू में यस, क्या? हाँ, will you विल यू बी be सिंगिंग अ, singing a song? क्या तुम गाना गा रहे होगे? विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम खाना कैसे पका रहे होगे? तुम की जगह और कुछ लगा देते हैं, मैं खाना कैसे पका रहा हूँगा। बोलो भाई। How shall I be हाँ, eating the food? पका रहा हूँ या खा रहा हूँ? कुकिंग द फूड। इस तरह से ये बन जाएंगे। हाउ मतलब कैसे, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट यहाँ आ जाता, फिर बी आता, ठीक है।
नॉट जो आता है बीच में आएगा, शैल नॉट बी। अगर इंटेरोगेटिव है तो शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बी। देख लो यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट आता, फिर आएगा बी। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो यहाँ आएगा। जैसे एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। बताओ भाई अनन्या, बताओ क्या ये लड़कियाँ स्वेटर नहीं बुन रही होंगी? क्या ये लड़कियां स्वेटर नहीं बुन रही होंगी? will these girls not be knitting the sweater knitting the sweater स्वेटर। ये हमने इस तरह से देखे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप ये रिवीजन आपको समझ में अच्छा सा आ गया होगा और सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरह आगे के टेंस बताए जाएंगे उसमें।